भारत बॉलीवुड की एक और फ़खरिया पेशकश द कश्मीर फाइल्स। पिछले हफ्ते एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसकी बड़ी धूम है। न सिर्फ भारत ने बल्कि कुछ ममालिक में भी इसको रिलीज़ किया गया और कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है। लोग जोक दर जोक उसको देखने जा रहे हैं और भारत की कुछ स्टेट्स ने तो उस पर टैक्स भी माफ़ कर दिया है। तो अब मैंने चूँकि ख़ुद तो फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ पढ़े हैं, कुछ भारत के टीवी चैनल्स जो हैं वहाँ कुछ शोज़ देखे हैं इस फिल्म के बारे में। तो दो तीन बातें कही जा सकती हैं इस फिल्म के बारे में। पहली बात तो ये है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो बुनियादी तौर पे ये है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ 1990 में और किस तरह लाखों कश्मीरी पंडितों को वैली को छोड़ना पड़ा। और फिर साथ में जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, नस्लकुशी हुई, कत्लेआम हुआ। इस वजह से उनके इतनी सख्त दहशतगर्दी उनके ख़िलाफ़ हुई कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा इसके अलावा कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़ के आ जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर की तहरीक जद्दोजहद ख़ुद इरादियत, उसको पेश किया गया दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान ऑब्वियसली कि पाकिस्तान की सपोर्ट से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कोट अनकोट दहशतगर्दी हो रही है। तो ये दो बुनियादी नुकात हैं जिस पे ये सारी फिल्म बनी हुई है। उसके बाद फिर हमने देखा कल परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपनी तकरीर में कहा कि जी बड़ी अच्छी जो है ये काविश है और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि सच को सामने आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए 1984 में भी एमरजेंसी लगी थी लेकिन अभी तक कोई सही मानों में फ़िल्म नहीं बन सकी ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ, और तो हक़ाइक़ को छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हक़ाइक़ को तो वाकई नहीं छुपाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देने वाली एक मूवी के बारे में जो 11 मार्च को रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स, और बहुत हाइप क्रिएट की गई है क्योंकि जहां उसमें दिखाया गया है हिंदू पंडित्स की कश्मीर में फोर्स्ड माइग्रेशन के बारे में बात की गई है और बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। अगर हम देखें तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने और बहुत सारे एक्टर्स ने भी उसको अप्रिसिएट किया है। बहुत सारी अप्रिसिएशन लेने के बाद जो है और 8.3 रेटिंग्स हासिल करने के बाद ये मूवी जो है किस तरह से जो है पोर्ट्रे की जाएगी, किस तरह से इसका क्या मैसेज आएगा। रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है 11 मार्च को और उसका नाम है कश्मीर फाइल्स, जिसके अंदर आपने डेफिनेटली ट्रेलर देखा होगा। तो आपको कैसा लगा है, क्या रिस्पॉन्स आपका उस मूवी के बारे में? देखिए, एक चीज़ उसमें जो बड़ी अच्छी दिखाई गई है वो यही दिखाई गई है कि कश्मीर जो है ना उसमें सिर्फ मुस्लिम आबाद नहीं है, उसमें हिंदू आबादी भी है। और अगर कश्मीर पे कोई भी कर्फ्यू की सिचुएशन नाफिज होती है तो उससे सिर्फ मुसलमान सफ़र नहीं होंगे, उससे हिंदू भी सफ़र होंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को ये दिखाया गया कि इससे ना सिर्फ के हिंदू और ना ही मुसलमान, इससे इंसानियत बेसिकली सफ़र होती है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के जो कंटेंट है जो डेफिनेटली पाकिस्तानियों की तरफ से कहा गया है कि दैट इज़ अ बिग लाई, तो आपको क्या लगता है इस तरह का कंटेंट के पाकिस्तान में दिखाया जाएगा? बेसिकली ये तो अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होती है। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें दूसरों का जो नज़रिया है उसको पहले सुनना चाहिए, उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये क्या है। अब हम ट्रेलर देख के जज तो बेसिकली थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि मूवी में क्या होगा, लेकिन उसे देखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि सही है कि गलत है। हम पहले ही कह दें कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए तो इससे पता चलेगा कि वो सोच क्या रहे हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से मुसलमान सफ़र कर रहे हैं उसी तरह से जो है वहाँ पर हिंदू जो हैं उनकी जो बरादरी है या उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उनको फोर्स्ड माइग्रेशन करने पर जो है वो किया जा रहा है इंसिस्ट। तो आपको क्या लगता है इस तरह का कोई जो सिनेरियो है वो अगर है तो कितना बुरी चीज़ है, कितना फोर्स जो डेथ्स हो रही हैं वहाँ पर, मर्डर्स हो रहे हैं, तो ये क्या चीज़? बेसिकली अगर तो ऐसा हो रहा है, वैसे मैं अपडेट नहीं हूँ, तो अगर तो ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल बुरा हो रहा है। ये मूवी जो है पाकिस्तान में रिलीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, जो वहाँ पे फोर्सली वहाँ पे मतलब कब्ज़ा किया गया था इंडिया की तरफ से 1948 में। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तानी इलाके में आना
3 मिनट से ज़्यादा वक्त रहना और उसके बाद तबाह हो जाना, ये तो खुशकिस्मती है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये गैर मामूली वाक़या है जिसका 2 दिन बाद भारत जवाब देता है। जिस दिन ये हुआ है, आपने खुद ही कहा कि 3 मिनट और 40 सेकंड के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस में ये थी जी। ये अब सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है जी। मैक 1 इज साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है, स्पीड होती है इसकी। अच्छा, अब बात ये है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, और इसके जैसे खुद इन्होंने कहा कि इसके SOPs होते हैं, वो भी बड़े परेशान। हाँ, लेकिन US स्पोक्स पर्सन तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट से ज़्यादा हमें कुछ नहीं लगता। नहीं, वो तो यही कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे आशा कि जी इंडिया ने डिलिबरेटली किया है। नेशनल कम्युनिटी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने और वहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उन्होंने नोटिस ले लिया इस चीज़ का, और वहाँ उन्होंने ये कहा है, और इदारे लिखे गए हैं वहाँ, कि ये कमाल की बात है कि उन्होंने, उनकी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान आगे से करता कुछ नहीं है।